सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देती हूँ। मेरा नाम जानवी है। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मेरी सुंदरता का तो कोई जवाब नहीं है। मेरी सुंदरता के चर्चे यहाँ पर दूर दूर तक फैले हुए हैं। मेरे बाल एकदम सीधे और भूरे रंग के हैं। दरअसल मैंने अपने बालों को पार्लर में ऐसा करवाया है जिससे मैं काफी ज्यादा आकर्षित लगने लगी हूँ। मेरी आंखें भूरे रंग की है। जो कोई भी मुझे एक बार देख लेता है वो पूरी तरह से मेरी आंखों में बस जाता है। मैंने जिम जाकर अपने शरीर को भी काफी आकर्षित बना दिया है। मेरे परिवार में अक्सर मेरे जायदाद को लेकर लड़ाइयाँ होती रहती है। इसलिए ज्यादातर मेरे परिवार में कोई भी एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करता। मेरी यहाँ बस मेरी भाभी से ही सबसे ज्यादा बनती है। अब मैं आपको जरा अपनी भाभी के बारे में भी कुछ बता देती हूँ। मेरी भाभी मॉडलिंग किया करती थी और वह काफी फेमस भी थी, पर उनको मेरे भाई से प्यार हो जाने के बाद उन्होंने मॉडलिंग करना बंद कर दिया। लेकिन वो अभी किसी खूबसूरत परी की तरह लगती है। उनका शरीर काफी गोरा और आकर्षक है। भाभी और मैं अक्सर हमारे घर से थोड़ी ही दूर बने एक बाबा के आश्रम में जाया करते थे। वहाँ पर हम ध्यान और योगा करने जाया करते थे। साथ ही हमारे घर की शांति के लिए प्रार्थना भी किया करते थे। उस आश्रम के बाबा ज्यादा पहुँचे हुए बाबा थे। उनका नाम बहुत दूर दूर तक में मशहूर था। अब तक हमें उस आश्रम में जाते जाते 4 महीने बीत चुके थे और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन मैंने इतने समय में यह नोटिस किया, जब भी हम ध्यान लगाते थे तो वह बाबा हमारे शरीर की तरफ देखता रहता। मैंने ध्यान लगाते हुए चुपके से आंखें खोलकर बहुत बार बाबा की इस हरकत को देखा था और मैंने इस बारे में भाभी को भी काफी समय पहले ही बता दिया था। काफी समय से तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद अचानक से हमारे घर में जायदाद को लेकर झगड़े काफी ज्यादा बढ़ने लग गए थे। भाभी और मैं काफी ज्यादा परेशान थे और हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी परेशानी में हम क्या करें। तभी हमारा ध्यान बाबा की तरफ गया। अगले ही दिन भाभी और मैं बाबा के आश्रम गए और हमने वहां पर बाबा से हमारी इस परेशानी के हल के बारे में पूछा और बाबा ने हमसे कहा, अभी ध्यान लगाओ और जैसे ही यहाँ आश्रम से सब लोग चले जाएंगे मैं तुम्हें तुम्हारी हर परेशानी से मुक्त कर दूंगा। भाभी और मैं काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि बाबा हमारी परेशानी का निराकरण करने के लिए मान गए थे। जैसे ही हमने ध्यान लगाने की क्रिया को खत्म किया तो सभी लोग वहां से जा चुके थे। अब बस आश्रम में भाभी, मैं और बाबा के साथ उनकी दासियां मौजूद थी। कुछ ही देर बाद बाबा ने मुझे उठकर गले लगाया और मेरी कमर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारी सभी परेशानियों का निराकरण हो जाएगा। मुझे ये सब काफी अजीब लगा। उसके बाद बाबा फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद बाबा की दासियों ने मेरी भाभी को उठाया और बाबा के गोद में बैठने के लिए कहा। भाभी ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया, लेकिन दासियों ने उन्हें कहा कि अगर आपको अपनी सभी परेशानियों का निराकरण करना है तो बाबा से संबंध तो बनाना ही पड़ेगा। बाबा आपसे संबंध स्थापित करके आपकी सभी परेशानियों को अपने अंदर हर लेंगे और फिर आप आजाद हो जाओगी। उन दासियों ने अपनी बातों को जारी रखते हुए कहा। इतना सुनकर ही भाभी उस बाबा की गोद में आकर बैठ गई। फिर बाबा मेरी भाभी की कमर पर अपना हाथ फेरने लगा और कहने लगा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। फिर भाभी और मैं बाबा के आश्रम से इस आशा में लौट आए कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ 1 महीने तक बाबा हमें ऐसे ही रोजाना संबंध बनाता रहा, लेकिन हमारे घर की स्थिति अभी तक ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। भाभी और मैं अब तक यह समझ चुके थे कि उस बाबा ने हमें उल्लू बनाया है। हमें काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था और फिर कुछ दिन बाद हमने उस बाबा के यहाँ जाना बंद ही कर दिया।